ये विचार करना चाहिए हमें। जब तक ये विचार नहीं करेंगे हम भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सा उद्देश्य है भगवत गीता का, एकमात्र उपदेश एक ही है। सारे ज्ञान सारे योग भगवान बताते हैं, लेकिन सबका अभिप्राय एक ही है। भगवान एक ही चीज चाहते हैं कि भूले भटके जीव तू मेरे घर कैसे वापिस आ सकता है मेरे पास। और भगवान की कोई अभिलाषा नहीं इस जीव से, भगवान इतना ही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। इतनी सुविधा देते हैं भगवान हमें, ये सुविधा दिया। आज हम बैठे हैं तो ये भी भगवान की कृपा के कारण ही बैठे हैं। ये सत्संग हो रहा है तो भगवान की कृपा के कारण ही हो रहा है। हम इस संसार को देख पा रहे हैं, दो आंखें हैं तो भगवान की कृपा से है। ये जीवा बोल पा रही है तो भगवान की कृपा से है। कान सुन पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से है। अगर इनको भगवान की सेवा में इन इंद्रियों पर नहीं लगाएंगे, संसार के अंदर लगाएंगे, तो फिर 84 लाख योनि में जाएंगे, फिर 84 लाख योनि में हम जाएंगे। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान आगे बता रहे हैं, यानी योगियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो योगी है उनके बारे में भगवान बता रहे हैं, जो योगी होता है। अब आगे भगवान बता रहे हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। भगवान क्या बताते हैं? जिन्होंने सिर्फ वेदों का अध्ययन किया है, यह भगवान बता रहे हैं, उन मुनि के बारे में बता रहे हैं कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, अर्थात जिन्होंने नाम जप के माध्यम से मेरा ध्यान किया है, ओंकार का जप किया है जिन्होंने, भगवान ये बता रहे हैं। और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, अर्थात जिन्होंने पूर्ण संन्यास आश्रम का पालन किया है, जो कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। बस वो भी मुझे प्राप्त नहीं करते, वो भी ब्रह्म में प्रवेश करता है। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जीव, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? यहाँ ये तरह ब्रह्म में विलीन होते हैं वो लोग, बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता है, बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो मुनि हैं, जो योग पद्धति के माध्यम से रहते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं ये बताया जा रहा है। अब ब्रह्म भी तो बताने में क्या है? ब्रह्म क्या है बताइए? इतने टाइम से भगवत गीता के श्रवण कर रहे हो, बताइए ब्रह्म क्या है? एक तो ब्रह्म जीव को बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान को बोलते हैं। एक ब्रह्म जीव है, जीव को ब्रह्म बोलते हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है? जीव ब्रह्म कहाँ से हो गया? यहाँ देखो क्या बोला है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्म क्या है? हाँ, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? है किसका? भगवान। वो वहीं तक पहुंचते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच पाते, भगवत धाम नहीं पहुंचते, क्योंकि भगवान है, भगवान से अनंत तेज निकल रहा है, अनंत तेज निकल रहा है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो इसमें बड़े बड़े शहर, लेकिन ब्रह्म ज्योति से भी वापिस आना पड़ता है इस संसार में। जब पुण्य कर्म हमारे क्षीण हो जाते हैं तो दोबारा इस जन्म इस धरती पर आना पड़ता है, फिर वापिस आना पड़ेगा। हाँ, स्वर्ग से भी वापिस आना पड़ता है। कई इंद्र बदल चुके हैं, इंद्र की पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री की पदवी है, कितने प्रधानमंत्री आए कितने चले गए। उसी तरीके से इंद्र भी एक पदवी है, ब्रह्मा भी एक पदवी है, कितनी ब्रह्मा है कितनी बदल गए, लेकिन भगवान पदवी नहीं है।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान स्रोत हैं सारे जीवों। तो हमें समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं ओंकार का जप करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, वो एक ओंकार का ध्यान करते हैं वो लोग, ओंकार का स्मरण करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हुए अपने आज्ञा चक्र जो होते हैं उन चक्रों को जागृत करते हैं, फिर बहुओं के बीच में लेकर के फिर प्राण त्यागते हैं उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए। पर कलयुग के अंदर ये संभव नहीं है, तो आगे बताए ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब ये भी जरूरी है, ये सिद्धि बताया गया भगवान का, ये सिद्धि है जो ऐसी सिद्धि चाहते हैं कि हम ब्रह्म में जाएं, ब्रह्म